जय श्री महाकाल। दोस्तों, महाकालेश्वर बाबा जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिनकी प्रभुता और जिनकी लीलाओं से आप सब विदित हैं और अनन्य भक्त देश विदेश से दर्शन को यहाँ आते हैं। उज्जैन नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ का इतिहास अविस्मरणीय है और यहाँ का इतिहास बहुत ही अलग है। लेकिन उज्जैन की पवित्रता को जाने किसकी नज़र लग गई है? भक्तों की ही नज़र लगी है। बाबा महाकाल के दर्शन करने काफ़ी लोग आते हैं, कई भक्त आते हैं, कई अनन्य भक्त होते हैं, कई। लेकिन मैं उन भक्तों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बाबा महाकाल की नगरी में आते हैं, बाबा महाकाल के नगरी में आते हैं और बाबा महाकाल के टी शर्ट पहन लेते हैं, बाबा महाकाल का गमछा ओढ़ लेते हैं, बाबा महाकाल का। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में भक्त हैं तो उस महाकाल के नाम की तो इज्जत रख लीजिए। कोई भी इंसान अपने माँ बाप के नाम को टी शर्ट पे लिखा के हर कहीं नहीं बैठता है, अपने पूर्वजों के नाम को लिखकर कहीं भी बैठ नहीं जाता। लेकिन बाबा महाकाल के टी शर्ट को पहनकर, बाबा महाकाल के गमछे को पहनकर वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी उठ जाते हैं, कहीं भी टच हो जाते हैं। तो क्या वो बाबा महाकाल के नाम का अपमान नहीं हुआ? ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र विचार सभी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और शायद है कि कोई मेरे इन विचारों से प्रभावित होकर ये जो एक परिपाटी चली आ रही है इसको रोक दे। तो चंद बातें हैं। तो पहली बात तो मैंने बोल चुका हूँ कि बाबा महाकाल के लिए टी शर्ट पहन लेते हैं, तो क्या वो टी शर्ट को कभी धोएंगे नहीं? और टी शर्ट कहाँ धुलता है, कपड़े कहाँ धुलते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो क्या उस समय बाबा महाकाल का अपमान नहीं होता? जिस बाबा महाकाल को दर्शन करने लाखों हजारों किलोमीटर दूर से आप दर्शन करने आते हैं और उन्हीं के नाम का पहनावा पहनकर, उस पहनावे को कहीं भी, वस्त्र को पहनकर कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी उड़ जाते हैं, उसमें कहते थूक कर यूँ पूछ लेते हैं उसी गमछे से। ये कैसा सम्मान है प्रभु के प्रति? मेरी आत्मा दुखती है। दूसरा कि बाबा महाकाल की नगरी में, महाकालेश्वर मंदिर में मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और अभी भी मैंने देखा है कि कुछ भी वस्त्र पहनकर महिलाएं आ जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे वस्त्र नहीं, लेकिन धार्मिक नगरी में अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उज्जैन वासियों को एक पहल करनी होगी कि जो भी ऐसे कपड़ों में दिखें उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें कि कृपया ऐसे वस्त्र पहनकर महाकाल मंदिर के दर्शन करने ना आए। आप दर्शन करने आए हैं, दर्शन कराने नहीं आए हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कारों में रहकर संस्कारित दर्शन करेंगे तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। बाबा महाकाल की नगरी में आए हैं तो इस नगरी में पवित्र विचार रखें, पवित्रता फैलाएं, अपवित्रता ना फैलाएं। मैं सारे उज्जैन वासियों से, जो भी महाकाल के आसपास दुकानदार हैं, सारे मेरे भाई लोग हैं जो आसपास दुकान लगाकर बैठे हैं और विचार अपना व्यापार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इसका नुकसान आने वाले भविष्य में खुद भी भुगतेंगे और उनके बच्चे भी भुगतेंगे। क्योंकि अगर ये पाश्चात्य संस्कृति फैल गई तो शायद है कि वो भक्तिभाव इंसान में नहीं रहेगा। इंसान जब बाबा के दरबार में आए तो पवित्र विचार लेकर आए, पवित्रता को धारण करके आए और पवित्र भावनाएं और पवित्र कपड़े पहनकर आए और वही पहनकर घूमें। ये हमारी प्राथमिक बात होनी चाहिए। हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए, हमारे संस्कार को ज़िंदा रखने के लिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखे तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें कि कृपया वस्त्रों का आप विशेष ध्यान रखें। मैं उन पुरुषों से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि जो अपनी अर्धांगिनी को यहाँ दर्शन कराने लाते हैं और वो अपनी अर्धांगिनी के दर्शन सभी को कराते हैं। मेरी बात बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं किसी कपड़े के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी संस्कृति के साथ हूँ। बाबा महाकाल की नगरी में यहाँ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये बात कहने जा रहा हूँ। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और जो भी बहनें, माताएं ऐसे वस्त्र में दिखें, उनसे निवेदन करें कि आप पवित्र नगरी में आए हैं तो पवित्र विचार रखें और पवित्र कपड़े पहनें।
धन्यवाद। जय श्री महाकाल। सावन मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।